नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है आपको पता है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स को किससे मैच कराएंगे? विलियम जोन्स को हम मैच कराएंगे रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स। रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स से मिलाएंगे। क्यों मैच कराएंगे? इसलिए मैच कराएंगे क्योंकि जो विलियम जोन्स थे, ये अदर कंट्रीज के, ये सभी कंट्रीज के एंशियंट कल्चर्स के प्रति इनके अंदर काफी रिस्पेक्ट था। और इसी आधार पे उन्होंने, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के बहुत सारे जो शास्त्र थे उन्होंने हिंदी लैंग्वेज सीखी, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी और यहाँ के जो शास्त्र थे उनका अध्ययन किया। और उसी आधार पर उन्होंने बोला कि इंडिया का जो पास्ट कल्चर था वो काफी समृद्ध था, काफी रिच था। तो इसलिए इनके अंदर अदर जो कल्चर्स थे, एंशिएंट कल्चर्स थे, उनके लिए काफी रिस्पेक्ट था। इसलिए हम मैच कराएंगे विलियम जोन्स को रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। नेक्स्ट हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किससे मैच कराएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर को हम मैच कराएंगे लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों की जो एजुकेशन है वो नेचर इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। नेचर इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद से सीखते हैं। उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बहुत टाइट डिसिप्लिन उनके लिए नहीं रखना चाहिए। बच्चे अपने से धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसलिए इन्हें हम मैच कराएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को मैच कराएंगे लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि इनका मानना था कि जो बच्चे जो सीखते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थॉमस मैकॉले। थॉमस मैकॉले को किससे मैच कराएंगे? इनको मैच कराएंगे हम प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्यों मैच कराएंगे? क्योंकि थॉमस मैकॉले जो थे वो इंडिया में, उनका मानना था कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इनको मैच कराएंगे, थॉमस मैकॉले को मैच कराएंगे प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन वो इंग्लिश में चाहते थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किससे मैच कराएंगे? महात्मा गांधी को मैच कराएंगे हम क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी को क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन से इसलिए मैच कराएंगे क्योंकि उन्होंने बोला था कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ के लोगों को गुलाम बना रही। क्यों? क्योंकि लोग इससे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और अदर कंट्रीज के लिए उनके अंदर सम्मान है। तो इसलिए इन्हें मैच कराएंगे हम, महात्मा गांधी को, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा है पाठशालाज। पाठशालाज को किससे मैच कराएंगे? इन्हें हम मैच कराएंगे गुरु, क्योंकि पाठशाला जो होती थी वहां पर गुरु पढ़ाते थे, तो पाठशाला को हम मैच कराएंगे गुरु से। तो आई होप बच्चों की आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो समझ में आ गया होगा कि किससे किसे मैच कराना है और क्यों मैच कराना है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, उन्हें आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर करना है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए आइए देखते हैं। ए है जेम्स मिल वाज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल सीवियर क्रिटिक थे ओरिएंटलिस्ट के, तो ओरिएंटलिस्ट के सीवियर क्रिटिक थे। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये है ट्रू। क्यों? क्योंकि जेम्स मिल का मानना था कि इंडियन एजुकेशन जो है वो, उसमें बहुत सारी एरर है और इसलिए इंडियन एजुकेशन जो है वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसे हम शो करेंगे टी से, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हम आते हैं बी। बी है द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो स्टेटमेंट हमारा 1854 डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड ने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर लिखा था, जिसे कि 1854 डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र या फिर वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन एजुकेशन जो है वो प्राइमरी लेवल पे उसका जो मीडियम है वो मदर टंग हो सकता है, लेकिन हायर लेवल पे उसका मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए। तो जिसे कि वो डिस्पैच के नाम से जाना गया उनके इस लेटर को। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है कि हायर लेवल पे मीडियम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसे हम शो करेंगे टी से।
नेक्स्ट हम आते हैं सी हमारा है महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है 3 वाला कि महात्मा गांधी का सोचना था कि एजुकेशन का जो एम होना चाहिए वो लिटरेसी, वो साक्षरता ही होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये होता है फॉल्स, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना ये था कि उनकी जो सोच थी वो ये नहीं थी कि एजुकेशन का जो एम है वो केवल साक्षरता होनी चाहिए। उनका मानना था कि उसमें हैंडीक्राफ्ट की भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चा पढ़ रहा है जब वो बड़ा हो आगे वो कुछ काम करना चाहे तो उसके पास उस चीज का नॉलेज रहे, हैंडीक्राफ्ट का नॉलेज रहे, जिससे वो आगे अपना खर्चा या अपनी फैमिली का खर्चा भी चला सके। तो एजुकेशन जो है उसमें हैंडीक्राफ्ट को भी ऐड करने की इन्होंने बात की थी, जिससे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि उनका एम था ओनली लिटरेसी, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हो जाता है इस वजह से फॉल्स। इसे हम शो करेंगे एफ से। नेक्स्ट हम आते हैं डी हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी होता है फॉल्स, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चे जो है वो अपने से ही सीखते हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए और वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, जिसे हम शो करेंगे एफ से। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और क्यों है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाई डिड विलियम जोन्स फील नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। विलियम जोन्स क्यों फील करते थे कि इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ जो है उसकी स्टडी जो है वो जरूरी है। विलियम जोन्स जो थे वो उनके अंदर डीप रिस्पेक्ट था एंशिएंट कल्चर के लिए, वो चाहे इंडियन एंशिएंट कल्चर हो या वेस्ट एंशिएंट कल्चर हो, उसके लिए डीप रिस्पेक्ट था। उनका मानना था कि किसी भी कंट्री के कल्चर को समझने के लिए, किसी भी कंट्री के रियल आइडियाज को समझने के लिए उस कंट्री के सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट जो है उनकी स्टडी बहुत जरूरी है। इसीलिए जब वो कलकत्ता आते हैं, उस टाइम का कलकत्ता, तो जब वो कलकत्ता आते हैं तो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत लैंग्वेज सीखी, संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने पढ़े, संस्कृत व्याकरण उन्होंने सीखी और उन्होंने गीता का भी अध्ययन किया, जिससे उन्होंने ये पाया कि इंडियन कल्चर जो था एंशिएंट इंडियन कल्चर जो था वो काफी ग्लोरीफुल था, जो कि धीरे धीरे डैमेज होता चला गया। तो इसलिए उनका मानना था कि इंडियन कल्चर जो था वो इतना ग्लोरीफुल था, उसे सभी को समझने की जरूरत है। उनके इस थॉट से काफी ब्रिटिशर्स जो थे वो भी एडमायर हुए, उन्होंने भी इंडियन कल्चर का अध्ययन किया, इंडियन फिलॉसफी जो है उसका अध्ययन की, उसकी स्टडी की। और उनका मानना था कि अगर जो हम ये स्टडी करते हैं, इंडियन थॉट्स जो हैं, इंडियन फिलॉसफी जो है, अगर हम उनकी स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी से न सिर्फ ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हें ही फायदा मिलेगा, उन्हें ही इंडियन कल्चर को समझने में हेल्प मिलेगी, बल्कि इंडियन जो है अगर वो भी स्टडी करते हैं अपने कल्चर की, तो वो वापस से जो अपनी हेरिटेज है, अपनी ग्लोरी, जो पास्ट की ग्लोरी अपने कल्चर की थी, उसे वो समझने में उन्हें हेल्प मिल सकेगी और जिससे वो अपने फ्यूचर में डेवलप कर सकेंगे। आइए अब हम आंसर देखते हैं। विलियम्स शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडियन एंड वेस्ट Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past. Ancient past में उन्होंने देखा कि इंडियन जो कल्चर था वो काफी ग्लोरीफुल था। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. Ancient period को समझने के लिए, जो ancient period जो इंडिया का था उसे समझने के लिए जरूरी था कि उसकी जो स्टडी की जाए, जो फिलॉसफी है, लॉ है, हिस्ट्री, उसकी स्टडी की जाए। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉ ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। उसकी स्टडी से फ्यूचर जो डेवलपमेंट इंडिया का होगा उसका बेस बनेगा।
William believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians discover their own heritage and understand the lost glories of their past. उसके स्टडी से जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर को समझ सकेंगे और जो उसकी लॉस्ट ग्लोरी है उसे वापस से वो रिडिस्कवर कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि विलियम जोन्स जो थे उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड लॉ जो है उसकी स्टडी क्यों जरूरी बताई। क्योंकि उसी से लोग अपने कल्चर को समझ सकेंगे और वापस से उसकी ग्लोरी जो है वो वापस आ सकेगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है थॉमस मैकॉले एंड जेम्स मिल का ऐसा मानना क्यों था कि यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में जरूरी है। तो उनका मानना इसलिए था ऐसा कि यूरोपियन एजुकेशन जो है वो इंडिया के लिए जरूरी है क्योंकि उनकी सोच थी कि यूरोपियन एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड बेस्ड एजुकेशन है एंड एजुकेशन का जो बेस्ट माध्यम है वो होना चाहिए इंग्लिश। उनका मानना था कि इंडियन एजुकेशन जो है वो फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक है और जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही असभ्य, अनसिविलाइज्ड हैं। तो अगर उनकी एजुकेशन जो है वो यूरोपियन एजुकेशन होगी तो वो समझ सकेंगे कि वेस्ट के लोगों ने किस तरह से टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो पाई है, वहां के लोगों ने टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो किस तरह से की है। ऐसा उनका मानना था कि अगर इंग्लिश एजुकेशन, उनकी एजुकेशन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में होती है तो वो एक तरह से उन्हें एक तरह से सभ्य बनाने का रास्ता हो सकती है, उनके टेस्ट, कल्चर एंड वैल्यूज को चेंज करने का एक रास्ता हो सकती है कि वो सभ्य बन सकेंगे, उनका जो लिटरेचर है वो सुधर सकेगा। तो ऐसा उनका मानना था कि उनकी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होगी। इंग्लिश में अगर एजुकेशन होगी तो उनका मानना था कि अगर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी तो वो यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ के समझ सकेंगे कि वेस्ट ने साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो किस तरह से की है। उनकी सोच यहां तक थी कि मैकॉले का यहां तक कहना था कि एक गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ जो है वो इंडिया एंड अरेबिया के कंप्लीट लिटरेचर के बराबर है। तो इस तरह से उनका मानना था कि इंडियन एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से बेकार है, वर्थलेस है एंड जो एजुकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूरोपियन एजुकेशन। आइए अब हम आंसर देखते हैं। James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India because they said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thoughts. Second हमारा क्या पॉइंट है? Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made. Third है, declared Macaulay that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. उनका यही मानना था कि एक गुड यूरोपियन लाइब्रेरी जो है उसकी एक सिंगल शेल्फ जो है वो इंडिया एंड अरेबिया के कंप्लीट लिटरेचर के बराबर है। Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their tastes, वैल्यूज एंड कल्चर। तो उनका ये मानना था कि अगर उनकी एजुकेशन इंग्लिश में होती है तो वो एक तरह से उन्हें सभ्य बनाने का रास्ता हो सकती है, उनके टेस्ट, कल्चर एंड वैल्यूज को चेंज करने का एक रास्ता हो सकती है। तो इसलिए उनका मानना था कि यूरोपियन एजुकेशन जो है वो इंडिया में जरूरी है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे? वो इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि हैंडीक्राफ्ट से बच्चे का जो माइंड है, सोल है, वो डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? बच्चा जब हैंडीक्राफ्ट में तरह तरह की चीजें सीखेगा, उसका हाथ चलेगा, उसका दिमाग चलेगा, तो उससे माइंड और सोल जो है वो उसके डेवलप होंगे। उसे कुछ न कुछ नया करने का, उसके कुछ नया सीखने का, नया करने का उसके मन में आएगा, जिससे उसका माइंड जो है वो डेवलप होगा और इन सीखी हुई चीजों को वो अपनी लाइफ में कभी भी यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि स्कूलिंग के बाद आगे वो काम करना चाह रहा है उसी में, लाइफ में जो हैंडीक्राफ्ट है उसका यूज कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया। उसके अलावा महात्मा गांधी का मानना था कि बच्चे की जब स्कूलिंग कंप्लीट हो, जब उसकी स्कूलिंग एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो, उसके बाद अगर वो कुछ करना चाह रहा है अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो उसे उसका नॉलेज होगा हैंडीक्राफ्ट का, तो वो कुछ अपना काम कर सकता है।
तो इसलिए महात्मा गांधी ने हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया। आइए देखते हैं, महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स बिकॉज एजुकेशन शुड बी सच दैट डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड सोल। एंड सेकेंड है हमारा, द स्टूडेंट शुड ऑल्सो लर्न सम यूजफुल क्राफ्ट सो दैट दे कुड बी एबल टू फाइंड सम मॉडरेटरी रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट आफ्टर लिविंग देयर स्कूल। तो स्कूल छोड़ने के बाद अगर उसको जरूरत होगी तो कुछ अपना काम शुरू कर सकता है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने एजुकेशन में हैंडीक्राफ्ट पर बल दिया, या एजुकेशन में वो हैंडीक्राफ्ट को सिखाना चाहते थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडियंस को गुलाम बना रहा है। आइए देखते हैं क्यों उनका सोचना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लोगों को इंडियंस को एनस्लेव्ड बना रहा है। महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस बिकॉज ही बिलीव्ड इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। जो इंग्लिश एजुकेशन वाले जो इंडियंस हैं उनका मानना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो सुपीरियर मानने लगे थे। उनका विश्वास था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो सुपीरियर है और जो अपना उनका प्राइड है, अपना कल्चर है, उसे वो डिस्ट्रॉय करने लगे थे। सेड महात्मा गांधी इट एनस्लेव्ड इंडियंस, ये चीजें जो हैं वो इंडियंस को एनस्लेव्ड बना रही हैं कि अपने कल्चर को नीची दृष्टि से देखना और अदर कल्चर को सुपीरियर मानना। इसके अलावा चार्म बाय द वेस्ट, वेस्ट के लिए चार्म जो उनका था, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से आने वाली हर एक चीज को अप्रिशिएट करना। जो इंग्लिश एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़े हुए लोग जो थे वो इन वजहों से ब्रिटिश रूल की तरफ एडमायर हो रहे थे और अपनी ही कंट्री से, अपने प्राइड से वो दूर होते जा रहे थे। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, उनका मानना था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो अपनी मदर टंग में होनी चाहिए। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लोगों को क्रिपल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन है उनकी वो सिर्फ लिटरेसी के लिए है और जो उनकी सराउंडिंग चीजें हैं उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। वो अपनी ही लैंड से, अपने ही लोगों के बीच में वो स्ट्रेंजर बनते जा रहे हैं। Distanced from their own social surroundings and made them strangers in their own lands। अपनी ही लैंड से वो स्ट्रेंजर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी चीजों पे गर्व करना उन्होंने सीखा नहीं, या अपनी चीजों पे जो गर्व था उनका वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था और अदर कंट्रीज को वो सुपीरियर मानते जा रहे थे। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग में बात करने वाले, डिस्पाइसिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मैसेज। अपनी ही लोगों से रिलेट करना वो भूलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एडमायर हो रहे थे, ब्रिटिश जो सिविलाइजेशन था उससे वो एडमायर हो रहे थे, इसलिए अपने कल्चर से, अपने लोगों से ही वो दूर होते जा रहे थे। तो इसलिए उनका मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लोगों को धीरे धीरे गुलाम बना रही है और वो अपनी संस्कृति का गुणगान ना करके अदर सिविलाइजेशन का वो गुणगान कर रहे हैं। बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। आगे आप इसका अच्छे से रिवीजन करना। मिलते हैं हम दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।